उपवास का कौन सा दिन है? भूख प्यास लगी? ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं लगा। ओके, आइए आज तारीख कितना है? 23, राइट? तो आप लोग सब अपना दाहिना हाथ उठाकर पहले भजन संहिता 23 की घोषणा करेंगे। अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, कहेंगे मेरे पीछे, आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने हैं, कहें प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले वह चलता मेरे है, जी में जी लाता है, वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में, धर्म के मार्गों वह में, अपने नाम के निमित्त वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में, चाहे मैं तूफान से भरी हुई तराई में, चाहे मैं तूफान से भरी हुई तराई में, चाहे मैं अंधकार की भरी हुई तराई में, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, हानि से ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता है, 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 उसके सोटे और उसके लाठी से उसके सोटे और उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है, मुझे शांति मिलती तू है। मेरे सताने वालों के सामने, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मेरा लगाया है, कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा बढ़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा, आमेन, 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 आमेन। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। जितने बच्चे हैं ना उन सबको आगे भेज दो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये बच्चे कल के भविष्य हैं। जितने बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा आप लोग राउंड घूम जाओ ताकि आप लोग के पार्टनर लोग को प्लेस मिले। हम लोग उपवास में हैं, राइट? उपवास में आज हमारा 5वां दिन है। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। इस उपवास में परमेश्वर ने हमें बड़ी ताकत दिया, बड़ा सामर्थ्य दिया। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। मैं आप लोगों के लिए गवाही है। मैं इतने लंबे फास्टिंग रखी थी तो मैं 3 बजे से ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। उस समय से 3 बजे से लेकर इधर आ जाओ, 3 बजे से लेकर के यहाँ आगे ठीक है, 3 बजे तक ही रख पा रही थी। लेकिन जब मैंने प्रभु के सामने बात रखा कि परमेश्वर मुझे फुल डे का फास्ट करना है, मुझे सामर्थ चाहिए, और खुदा ने मुझे वो सामर्थ दिया। मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। कभी मेरा फास्टिंग 5 बजे तो कभी 7 बजे, और जब मैं फास्टिंग तोड़ने के लिए जाऊंगी सोचती हूँ 6 बजे के आसपास, तभी घर पे लोग प्रेयर के लिए आ जाते हैं। जब भी सोचती थी कि आप मैं अपना फास्ट को तोड़ने जाऊँ, 6 बज गया 5 बज गया, मैं अपने फास्ट को तोड़ूं, ठीक उसी समय कोई ना कोई प्रेयर के लिए और काउंसलिंग के लिए पहुंचा। मैंने अनुभव किया, ईश्वर को धन्यवाद दिया। फुल डे मतलब पूरा फुल डे। ओके एंजल बेटा आप आ जाओ, इससे आ जाओ। यही भविष्य है, तो इनको पहले बैठने का प्लेस होना चाहिए। हमारा भविष्य प्रभु के हाथ में, अभी हमारा प्रेजेंट भविष्य है। थैंक यू जीसस। तो फुल डे के फास्टिंग करने में अड़चन आई कि नहीं आई? बहुत सारी चीजों को फेस किया। अभी हमें थोड़े दिन पहले खबर आया था, हमारी सिस्टर एनक के बेटे का हाथ टूट गया। खबर आई हमसे मेरे पास। बहुत सारे तूफान, बहुत सारी चीजें आई। मेरे जीवन के 7 साल की सेवा में
ये मंथ मेरे लिए बहुत कठिन रहा है, बहुत कठिन। मेरे उपवास में बैठने का ये रीजन नहीं है। मैंने इतने साल सेवा किया, लेकिन इस 7 साल में ये पहला ऐसा मंथ है जो मेरे लिए बहुत कठिन रहा। कठिन तो रहा, लेकिन विक्ट्री भी परमेश्वर ने दिया है। तो वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई में होकर क्यों ना गुजरूं, तो भी मैं हानि से ना डरूं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता है। बच्चों, अगर आप शांत रहेंगे ना, तो पक्का 25 तारीख को मैं सिस्टर ज्योति की ओर से आप लोगों को डबल गिफ्ट मिलेगा। ठीक है ना? तो शांत रहने का है। ओके, गॉड ब्लेस यू। आज हम लोग जानेंगे उपवास की सामर्थ। बोलो अपने बगल वालों को कि उपवास के सामर्थ को जान लो। आपके पास भी कोई बैठा है तो बोल सकते हैं, उपवास के सामर्थ को जान लो। यीशु की स्तुति। ये वो जगह है जहाँ हमारी बात परमेश्वर सुनता है। उपवास वो जगह है जहाँ परमेश्वर हमारी बात को सुनता है। नो डाउट, ऐसे भी प्रभु आपकी बात को सुनेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं सुनेगा, लेकिन उपवास वो प्लेस है जहाँ प्रभु हमारी बातों को सुनता है। आमेन। वो सुनता है। हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। वचन कहता है हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देता है जब हम उपवास में बैठते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर कई बार छुप कर भी काम करता है और परमेश्वर कई बार चुप होकर भी काम करता है। समझ दीदी? परमेश्वर कई बार चुप होकर भी काम करता है और कई बार छिप कर भी काम करता है। ये दो चीजें हैं परमेश्वर के साथ। समझ में आ रहा अनिता दीदी? छुप कर और छिप कर परमेश्वर का काम है। परमेश्वर करता है। परमेश्वर ने क्यों एस्तर को ही चुना? परमेश्वर चाहता तो चेस राजा के लिए अच्छी से अच्छी रानी ढूंढ सकता था कि नहीं ढूंढ सकता था? परमेश्वर अगर चाहता तो मर्सी मामी की जगह मल्यानी दीदी को भी ले सकता था। परमेश्वर अगर चाहता तो परमेश्वर आनंद की जगह में विल्सन को भी ले सकता था। परमेश्वर अगर चाहता तो लिली के जगह पर आनंद को भी ले सकता था। लेकिन परमेश्वर ने हर एक के ऊपर एक अनॉइंटिंग को रखा है। परमेश्वर ने हर एक के ऊपर एक योजना को रखा है। बोलो प्रभु मेरे जीवन में एक महान योजना को रखा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर अगर आपको चुना है इस स्तर में, अगर आप आए हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। ये प्रभु की इच्छा से आप यहाँ पहुंचे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर ने एस्तर को चुन लिया और जब परमेश्वर डॉली को चुनता है तो हामान जैसा दुष्ट भी मोर्देकै से नफरत करता है। अगर परमेश्वर ने डॉली जैसे एस्तर को चुन लिया है तो डेफिनेटली अन्य हामान जैसा दुष्ट भी मोर्देकै से नफरत करेगा ही करेगा। ठीक है, इतना जानो। अगर प्रभु ने तुम्हें एस्तर के रूप में अगर चुना है तो हामान दुष्ट भी खड़े रहेंगे। एस्तर जी रेडी रहिए, वचन कहता है। और हामान आपके आसपास ही रहेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए आपको मोर्देकै भी आपके साथ रहेगा। यहाँ खड़ा है मोर्देकै। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वचन कहता है मोर्देकै से हामान ने क्या किया? नफरत किया। और उसका नफरत इतना ज्यादा था कि वो उसको मारने का बदला लिया। लेकिन हामान ये नहीं जान रहा है कि भैया डोली चुनी हुई है और वो राजमहल में पहुंच चुकी है। उसे नहीं पता। उसने डिसाइड किया कि इसके पीछे उसके घर वालों को मार देंगे, क्योंकि वो नफरत करता था मोर्देकै से। लेकिन हामान ये नहीं जान रहा था ना कि ऑलरेडी राजकुमारी तो भैया घुस चुकी है राजमहल में परमेश्वर के भवन। उससे मुलाकात नहीं हुई थी। नफरत करता था और पूरे यहूदी समाज से वो नफरत करता था। अय्यूब की एक ऐसी किताब जहाँ आज परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। मैंने बोला ना, शुरुआत 2026 की फर्स्ट मंथ मेरे लिए जीवन के 7 साल में यह पहला मंथ है जो मेरे लिए बहुत टफ रहा है। मेरे लिए बहुत टफ रहा है।
बच्चे आप बहुत भविष्य के काम है, डोंट टच, ओके? उसको छूना नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए जब दुआ पर गई थी, मैंने बोला ये कैसा न्याय है प्रभु तेरा, इतना प्रार्थना, इतना दुआ, इतना उपवास, सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? अय्यूब के विषय में प्रभु ने बात की मेरे से। अय्यूब धर्मी पुरुष था, पाप नहीं किया उसने, वो सबके लिए बलिदान चढ़ाया, लेकिन अय्यूब का सब कुछ चला गया। मेरे मन में सवाल उठने लगे, मेरा मन बहुत विचलित था, प्रभु वो ऐसे कैसे सब कुछ वो टॉलरेट कर रहा था? लोगों की निंदा, लोगों की चुगली, लोगों का ताना, बहुत चीजों को देख रहा था। आप भी जेल हो। परमेश्वर से मेरा सवाल था अय्यूब को पढ़ना। मैं दानियल को बहुत फेवरेट मानती हूँ, लेकिन अय्यूब की किताब से आज मैंने कुछ सीखा। एक ही सवाल था, क्यों परमेश्वर ऐसा हुआ? अय्यूब के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तेरे भय में चलता है, प्रार्थनाएं करता है, होम बलि पाप बलि चढ़ाता है, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु? परमेश्वर कहता है तुमने सिक्के का एक पहलू देखा है, सिक्के का दूसरा पहलू भी बाकी है। शैतान सब कुछ दीदी हिम्मत करके सब कुछ तोड़ता जा रहा, निंदा को दिखा रहा, बदनामी को दिखा रहा, रिपोर्ट में कुछ नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं देख पा रहे, जहां जहां जा रहे कुछ भी नहीं देख पा रहे, लेकिन उसने विश्वास से जिया। परमेश्वर कहता है तुम आत्मा की संतान हो, संसार की है। मेरी बदनामी में भी दुगनी महिमा होगी, मेरी बदनामी में भी दुगनी महिमा होगी, मेरी निंदा में भी दुगनी महिमा होगी। सुन लो, आज सीख लो। मुझे आज लज्जित होना पड़ रहा है, मुझे बात सुनना पड़ रहा, पर प्रभु कहता है मैं दुगनी महिमा देने को तैयार हूं। मेरा उपवास व्यर्थ नहीं जा रहा है, उपवास व्यर्थ नहीं जा रहा है। वो कहता रिपोर्ट नहीं देख पा रहा, लेकिन आत्मा ने तो देख लिया है। देबोरा मामी कहती है तो है, देबोरा दीदी कहती है तो है, कहता है मैं दुगनी महिमा को देखूंगा। मुझे लग रहा था मेरे बच्चे टूट जाएंगे, मुझे लग रहा था मेरे बच्चे टूट जाएंगे, मुझे, क्योंकि मैं अपने बच्चों के जीवन में उस निराशा को, हताश को देख रही थी, शैतान कैसे रुला रहा था। लेकिन थैंक्स टू जीसस मेरे बच्चे और स्ट्रांग हो गए, और स्ट्रांग हो गए। उसने शैतान को ही चाटा मार दिया, उसने शैतान को ही चाटा मार दिया। मुझे लगा था मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मुझे लग रहा था मेरा बच्चा अब टूट जाएगा, मुझे लग रहा था अब शैतान सब कुछ बिगाड़ देगा, लेकिन परमेश्वर कहता है इसी साल तुम डबल ब्लेसिंग को देखोगे। बोलो डबल ब्लेसिंग, बोलो बोलो डबल ब्लेसिंग। मैं दुगनी महिमा को देखूंगा। जितना मैं रो रहा हूँ, जितना मुझे लज्जित होना पड़ रहा है, जितना मुझे ताना सुनना पड़ रहा है, परमेश्वर उतना ही दुगनी महिमा देने जा रहा है, उतना ही डबल ब्लेसिंग देने जा रहा है, उतनी ही मेरी आशीष बड़ी होने जा रही है। अय्यूब के मित्रों ने आकर कहा अय्यूब तूने गलती करी, तूने गलती करी, ताना मारा। हो सकता है आज आपका आत्मा, आपका दिल रो रहा है, रो रहा। परमेश्वर बोल रहा होगा कि तुमको बहुत कुछ बोला होगा, तुम्हें ताना सुनाया, तुम्हें निंदा सुनाया, बहुत बातें किया। अय्यूब को क्या कुछ नहीं बोला गया, उसके मित्रों ने ताना मारा, उसके रिश्तेदारों ने ताना मारा। हो सकता है तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार ताना मार रहे होंगे, हो सकता है तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने झुकना पड़ रहा होगा, तुम्हें निंदा को सहना पड़ रहा होगा, तुम्हें बहुत बातें सुननी पड़ रही होंगी। परमेश्वर कह रहा है तेरी आंसुओं में भी दुगनी महिमा होगी, तेरे इन आंसुओं में भी दुगनी महिमा होगी। परमेश्वर कह रहा मेरी बेटी, मेरे बेटे, इस समय तुझे अपने लोगों से निंदा सहना पड़ रहा होगा, इस समय तुम्हें ताना सुनना पड़ा होगा, पुलिस आ रहा, मुकदमा आ रहे, धमकियां आ रही, आने दो। परमेश्वर कहता मैं दुगनी महिमा को प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं दुगनी महिमा को प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो कह रहा है अय्यूब पता, जब अय्यूब को ताना मारा जा रहा था ना, अय्यूब को जब ताना मारा जाता ना दीदी, अय्यूब को बोलता होगा कि सुमन
तेरे से कुछ नहीं हो सकता। बोलते होंगे प्रिसिका तेरे से कुछ नहीं हो सकता। बोलते होंगे हाँ डॉली तेरे से कुछ नहीं होगा, बोलता होगा। लोग बोलते होंगे शैतान आके बोलता होगा। लेकिन पता है सुमन का, प्रिसिका का, अन्नी का दिल शांत क्यों था? एनेट का दिल शांत क्यों था? अय्यूब का दिल शांत क्यों था? पता है? क्योंकि वो कह रहा था परमेश्वर मेरे साथ है, दुगनी महिमा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। जिसने परमेश्वर को चख लिया वो तूफानों से नहीं डरेंगे। जिसने परमेश्वर को चख लिया वो निंदा से नहीं घबराते। जिसने तूफानों को, जिसने यीशु को चख लिया वो लोगों की शिकायतों से नहीं घबराते, नहीं घबराते। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरे बच्चे बहुत स्ट्रांग हो गए, मेरे बच्चे मजबूत हो गए। शैतान रुला रहा है, शैतान निंदा दिखा रहा, हार दिखा रहा, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं यीशु मेरे साथ है। कितने कहते हैं यीशु मेरे साथ है? कितने कहते हैं यीशु मेरे साथ है? जब साथ हो मसीहा, जब साथ हो मसीहा, जीत हम जाएंगे, हम बता पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम बता पाएंगे, जीत हम जाएंगे। जब मसीह साथ है तो हम पता जरूर पाएंगे। क्या हुआ? पिछले साल नहीं दिखाया, ये महीना नहीं दिखाया, 2 साल बीत गया। अरे कब तक? पहाड़ का कुछ तो अंत है, समुद्र का भी तो एक अंत है, नदी का किनारा का भी एक अंत है। जीत तो मिलने को तय है भैया। तुम्हें रुलाने वाला परमेश्वर कहता मैं तेरे आंसुओं को कुप्पी में रख रहा हूँ, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाने वाले। इसी साल ये हमारा बैटल है ना, तो विक्ट्री भी है। अगर ये बैटल पे खड़े हो ना तो खड़े रहो, अटिक रहो। निंदा सुननी पड़े तो सुन लो, ठट्टा में उड़ाया जाए तो सुन लो, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम चुप ही रहना। परमेश्वर क्या कहता है? तुम चुप ही रहना। तुम्हें जो सुनना पड़े सुनो। परमेश्वर कहता है तुम चुप रहना। और जब तुम चुप रहोगे तो परमेश्वर तेरे लिए बोल पड़ेगा। जब तुम चुप रहोगे तो यहोवा तेरे लिए आप ही लड़ेगा। जब तुम चुप रहोगे, तुम निंदा को सुन रहे, तुम शिकायतों को सुन रहे, तुमने ठट्टा को सुना, बदनामी को देखा, शांत रहना। परमेश्वर कहता है युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर ने एक मामूली सी लड़की एस्थर को चुना, एक मामूली सी लड़की। हो सकता है आपको लोग मामूली सोचते होंगे, हो सकता है आपको ठट्टों में उड़ाया जा रहा, आपकी बदनामी की जा रही होगी, लेकिन आज परमेश्वर आप ही को चुनने जा रहे हैं। आप ही वो दूसरा स्तर बनने जा रहे हैं। आप ही वो परमेश्वर का दास और दासी बने। यीशु को धन्यवाद। पता है मैं बराबर कहती हूँ, जब आपको कोई नाश करने का सोचता है, जब कोई आपको खत्म करने का सोचता है, तब तक परमेश्वर शांत रहता है। लेकिन जब वो अपनी उस युक्ति को पूरा करने के लिए खड़ा होता है, तब यहोवा परमेश्वर चुप नहीं बैठता है। हामान ने राजा के पास जाकर कहा और भड़का करके राजा से आज्ञा ले ली कि जाओ उन लोगों को फांसी लगा दो, उन सबको खत्म कर दो, क्योंकि वो राजा की नहीं, वो इसकी उपासना कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर की उपासना कर रहे। डियर पीपल ऑफ गॉड, हम मसीह लोग कभी किसी बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम मसीह लोग हैं, हमें मरना भी पड़े तो मर जाएंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ में एक पास्टर को गोबर पिला दिया, आपको पता है? छत्तीसगढ़ में एक पास्टर को गोबर घोल के पिला दिया, उसको जूते का माला पहना दिया, उसे अधमरा मार दिया। तुम्हें लगता है कि तुमने इस संसार में उसको मारा पीटा, गोबर पिला दिया, सब कुछ किया, भैया उसके लिए वो रिवॉर्ड है। तूने उसके रिवॉर्ड में एक और रिवॉर्ड ऐड कर दिया। हम मसीह के सत्ताओं पर तुमको आनंद आता, तुम आनंद करो, लेकिन तुम नहीं जानते कि स्वर्गीय पिता ने एक बड़ा रिवॉर्ड हमारे लिए रखा है। अगर सुनना पड़ रहा है दीदी, सुनो चुपचाप। उत्तर देने वाला परमेश्वर खड़ा है, उत्तर देने वाला यहोवा खड़ा है तुम्हारे साथ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, जब कोई प्रभु का चेला बन जाता है या जब कोई प्रभु के पीछे चलता है ना, तो उसके जीवन में दुख और तकलीफ आएंगी बेटे, डेफिनेटली आएंगी।
दुख और तकलीफ में भी जो आराधना करना सीख जाता है, जो दुखों में तकलीफों में भी परमेश्वर को महिमा करने जान जाता है, उस दुख में भी परमेश्वर उसके लिए भलाई को लाता है। कल हमने पढ़ा ना, वर्तमान की दुख, वर्तमान की जो ताड़ना है वो आनंद की नहीं, हमें शोक की जान पड़ रही है। लेकिन धन्य हो तुम जो उसको सुनते सुनते सहते सहते इतने मजबूत होते जा रहे हो कि आने वाले समय में परमेश्वर तुम्हें चैन के साथ वो प्रतिफल देने जा रहा है। तुम्हें परमेश्वर से रिवॉर्ड चाहिए कि मनुष्य से रिवॉर्ड चाहिए? किससे चाहिए? किससे चाहिए? परमेश्वर से चाहिए। मनुष्य तुमको रिवॉर्ड नहीं देगा। कौन रिवॉर्ड देगा? परमेश्वर देगा। अगर इस समय का दुख को तुम बर्दाश्त कर ले रहे हो, इस समय के तकलीफ को अगर तुम बर्दाश्त कर ले, तुम किसी के विरुद्ध आवाज नहीं खोल रहे, किसी को शिकायत नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर कहता बेटा मैं उस चीज को प्रतिफल में बदलने जा रहा हूं। आपके परेशानी वही है, आपकी तकलीफ हुई, लेकिन आप देखते हो आपका मन शांत रहता है। आपने देखा, परेशानी है, तकलीफें, निंदाएं हैं, टट्टा में उड़ाए जा रहे हो, लेकिन आप ये देख रहे हैं आपके अंदर फिर भी एक पीस है। क्यों है? क्योंकि आप में, आपके अंदर में कौन है? परमेश्वर है जो आपको पीस दे रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, युद्ध जो मोर्दके के खिलाफ था, अब वो क्या हो गया? युद्ध पूरे यहूदियों के ऊपर हुआ, बदल गया। हामान उसके खिलाफ हो गया। जब तक आप उपवास में नहीं थे तब तक युद्ध आपका था। जब तक आप उपवास में नहीं थे तब तक युद्ध आपका था। लेकिन जैसे आप उपवास में घुस जाते हैं तो युद्ध आपका नहीं, परमेश्वर का हो जाता है। अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। अकेला चना बाजेगा ना, कहते एक डायलॉग है ना, अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप उपवास में नहीं है तब तक युद्ध आप ही का बेटे। लेकिन अगर आप उपवास में चले गए तो युद्ध आपका नहीं, परमेश्वर का हो जाता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और तब परमेश्वर आपके लिए करता है, तब परमेश्वर आपको उतरता है। पूरे यहूदियों में ये फरमान दिया गया कि सारे यहूदी लोगों को मार दिया जाए। आया फरमान, आया। तुम्हारे अगवा को भी मार डालेंगे, तुम्हारे ग्रुप को भी मार डालेंगे, एडमिनों को भी खत्म कर देंगे। फरमान जारी हो गया, फरमान जारी हो गया। और जब ये फरमान जारी हुआ, मोर्दके ने अपने कपड़े उतार के फाड़े और रोया परमेश्वर के साथ। और वो रानी के पास गया, वो गया डॉली के पास गया और कहता है, डॉली तुझे पता है कि तेरे लोगों को, तेरे ग्रुप को, तेरे स्तर को मारने का फरमान निकला गया। जाकर मोर्दके कहता है, डॉली से कहता है, तुम्हें फरमान पता है ना, शैतान ने निकाला है फरमान। आया प्रिस्का के पास है, बोले फरमान निकाल दिया है। इतने बार पुलिस आ रही, इतने बार टट्टा करने वाले लोग आ रहे हैं, निंदा करने वाले, देखो फरमान पहुंचा डॉली के पास। क्या होगा? डॉली को पूछता है, क्या होगा? तेरे सिस्टर अनीता का, तेरे सिस्टर ज्योति का, तेरे लोगों का। डॉली को पूछता है मोर्दके। सारे लोगों को मार देंगे कहता है, क्योंकि हामान अपने आप को तेज समझता था। बोलो, निंदा करने वाले अपने आप को तेज समझते हैं, करने वाले अपने आप को तेज समझते हैं, चुगली खाने वाले अपने को तेज समझते हैं, चुगली खाने वाले अपने आप को तेज समझते हैं। लेकिन हमारी जो डॉली है ना, वो परमेश्वर से बुद्धि पाई। किससे पाई है बुद्धि? परमेश्वर से। राजा और हामान को पता ही नहीं था, जिस डॉली से डेविड अन्ना ने शादी करी है, उसे पता ही नहीं था कि डॉली क्या है, परमेश्वर की बेटी है। क्या है? बेटी है। क्या है? बेटी है। डेविड को पता ही नहीं है कि जिससे उसने शादी किया वो कौन है, परमेश्वर की बेटी है, राजकुमारी है। राजा को पता नहीं, हामान को पता नहीं है दीदी कि रानी कौन है, यहूदी है, डॉली कौन है, यहूदी है, उसे पता ही नहीं है। षड्यंत्र रच दिया है, किसी का षड्यंत्र रच दिया तुम्हारे घर पर, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कौन है, वो एस्तर है, वो परमेश्वर की बेटी है, उसे पता ही नहीं है भैया। हाँ, कर दिया है, हामान को पता ही नहीं।
अगर कोई तेरे लिए बाहर से लड़ रहा है ना बेटा, तो भीतर में भी परमेश्वर कुछ काम कर रहा है। अगर बाहर तुमसे कोई लड़ रहा है बेटे, तो भीतर में परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है। परमेश्वर तुम्हारे घर में चेंजेस को लाएगा। अगर बाहर तुमको कोई बदनामी सुना रहा, कोई तुमको ठट्टा में लेकर जा रहा है, तो परमेश्वर तुम्हारे घर पे ही वो चेंजेस को लाएगा। वचन कह रहा है जो घर वाले तुम्हारे विरुद्ध है, तुमको सुना रहे, तुमको ताना मार रहे, जो अगस्त में परमेश्वर कहता है मैं तेरे घर पे ही चेंज को लाऊंगा, मैं तेरे घर में इसको तैयार करूंगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यहाँ पर हामान अपनी पत्नी के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है। किस तरह उसको बदनाम करे, किस तरह उसकी निंदा करे, किस तरह उसको गिराए। षड्यंत्र सुनो, जो पति लोग को जो पत्नी षड्यंत्र करती है ना, जो दूसरे की चुगलियां करती है, जो दूसरे की निंदा करती है, ऐसे पत्नियों से दूर रहना भैया, जो षड्यंत्र करते हैं। ऐसे पत्नियों से दूर रहना, जो उठते साथ चुगली, उठते साथ इसको शिकायत करना, इसको भड़काना, उसको भड़काने का काम जो करते हैं ना, ऐसे स्त्री के साथ रहना, एक झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा क्या है, छत के कोने में। एक दिन विपिन से मेरी थोड़ी हो गई थी, बोलो थोड़ी हो गई थी। क्या हो गई थी? थोड़ी हो गई थी। मेरे पति ने बाइबल लेकर मुझे कहता है, देखो देखो तुम तो वचन प्रचार करती, आज मैं तुझको प्रचार करता हूँ। हाँ, थोड़ा हंस भी लो भैया। मेरा पति आकर कहता है, देखो नीति वचन में क्या लिखा है, झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा छत के कोने में रहना। मैंने बोला मैं झगड़ालू पत्नी हूँ, तो ठीक है आप चले जाओ छत के कोने पे। वचन बोले थे ना विपिन जी, याद आता है? नीति वचन 18 अध्याय, मुझे याद है, मेरे पति ने बोला था। ओके, जो षड्यंत्र करते हैं, जो चुगली करते हैं, ऐसे षड्यंत्रकारी स्त्रियों से दूर रहना। पता है ये हामान की स्त्री ने उसको भड़का दिया, ये अपनी पत्नी की भड़कावे बात में आ गया, लेकिन पता नहीं जिसने षड्यंत्र रचा उसी की पत्नी को भी और उसको भी कहाँ जाना पड़ेगा, उस 50 फीट के फांसी के फंदे में जाना पड़ेगा। हो सकता है इस समय तुम रो रहे हो सकता है तुम्हारी आत्मा रो रही है, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूं। और ये पति फंस गया, बोलो फंस गया, बोलो भैया षड्यंत्रकारी का पति फंस गया। दिक्कत कब आती है पता है अन्नी? दिक्कत कब आती है? जब तक आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ थे ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब तक आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ थे ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आप प्रार्थना में आने लगे और प्रभु ने आपको माइटी रूप से यूज करना प्रारंभ किया और परमेश्वर ने आपको एक योद्धा के रूप में तैयार किया, दिक्कत तब आती है। बोलो दिक्कत तब आती है। जब तक तुम घर में थी, जब तक तुम सिलाई कर रही थी, ठीक है, जब तक वो गाय बकरी को खिला रही थी, ठीक है, जब तक दूध पहुंचा रही थी, ठीक है, जब तक पति को गरम गरम रोटी दे रही थी, बच्चा का सुसु पोटी सब साफ कर रही थी, तब तक तुम ठीक थी। लेकिन जैसे तुम प्रभु की उपस्थिति में आ गई, जैसे तुम प्रार्थना में जुड़ गई, तुमको प्रभु ने माइटी रूप से यूज करना प्रारंभ किया, भैया दिक्कत तो चालू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी सुमन जी? लोगों को लगता है कि नहीं लगता है? हाँ? जब तक सुमन जी घर में थी ना, तब तक किसी को दिक्कत नहीं था। जब प्रार्थना में आने लगी, भैया प्रेयर में जुड़ गई, वो भी एस्तर में से जो ज्योति के साथ जुड़ गया। जुड़ गया, तड़का लग गया। क्या लग गया? तड़का लग गया। दिक्कत तभी आती है, जब तक आप घर में रहते हो तब तक दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप प्रार्थना में प्रभु आपको इस्तेमाल करता है और जब परेशानी आ जाए, जैसे इस समय परेशानी बहुत सारी आई है डॉली के जीवन में, डॉली को पता ही नहीं है कि उसके परिवार को मारने का षड्यंत्र किया गया, और डॉली के पास जाके मोर्देकै कहता है, सुन एस्तर, ऐसे परमेश्वर कहता है, सुन डॉली, अगर इस समय तुम परमेश्वर के राजा के पास अगर नहीं जाती हो और इस समय तुम जाकर प्रभु के सामने घुटने नहीं टेकती हो, तो परमेश्वर अगर तुझको योद्धा बनाया तो तुमको नीचे भी लाने का ताकत रखता है। परमेश्वर कह रहा है कि डॉली, अगर मैं तुझे किचन से एक योद्धा के रूप में तैयार किया हूँ,
और तुम इस समय घुटना टेक के प्रार्थना नहीं करोगी और तुम इस समय अपने लोगों के लिए दुआएं नहीं करोगी, तो परमेश्वर तुझको नीचे लाना भी जानता है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु की धन्यवाद। वो कहता है अगर तू हमारी मदद नहीं करेगी डोली, हमारे लिए तो परमेश्वर खड़ा हो जाए। लोग तुम्हारे लिए खड़े वो ना हो, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। तुझे उठाकर अगर परमेश्वर यहाँ लाया है, वो तुझे नीचे भी ले जा सकता है। जब ये बातें डॉली के पास पहुंची, डॉली का हृदय शांत नहीं रहा। एक अच्छी योद्धा का और एक अच्छे प्रेयर वाली का ये साइन है। वो चुप नहीं रही। पता उसने क्या किया? उसने अपनी सखी सहेली को, अभी उसकी सखी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसके लिए भी वो दुआ कर रही है। उसने अपनी 3 सहेलियों को लिया और फरमान जारी किया, जाओ जाके बोल दो सिस्टर ज्योति को, बोल दो सिस्टर अनीता को, बोल दो इलिशिबा को, मेरे साथ सब मिलकर उपवास करें। युद्ध सिर्फ डॉली का नहीं है, युद्ध सिर्फ अनीता का नहीं है, युद्ध सिर्फ सुमंती का नहीं है, इसका का नहीं है, युद्ध सबका है। युद्ध सबका है। अगर उस दीदी के जीवन में प्रॉब्लम है तो क्या डॉली शांत रहेगी? अगर सिल्वी के जीवन में प्रॉब्लम है तो क्या चुप रहेगी? युद्ध किसका है? सभी का है। उसने फरमान जारी कर दिया, मैं रीता के साथ, अनीता के साथ में बैठकर उपवास में बैठूंगी, लेकिन जाकर उन सबसे कह दो कि वो भी 3 दिन उपवास करें। ये डोली की खासियत रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उसे स्तर के रूप में चुना है। वो शांत नहीं रही, पता नहीं, लेकिन धन्य हो उन बहनों का भी, उन यहूदी परिवार का, जब ये फरमान निकला कि भैया मेरी बेटी प्रिस्का इस समय प्रॉब्लम है, सुमन इस समय प्रॉब्लम में है, हम उसको ताना नहीं मारेंगे, हम उसको रुलाएंगे नहीं, 2 बातें नहीं कहेंगे, निंदाएं नहीं करेंगे। हम लोग मिलकर सुमन के प्रार्थना, सिल्वी के प्रार्थना करेंगे, प्रिस्का के लिए दुआ करेंगे। उसने ये नहीं बोला युद्ध तो डॉली का है, हम क्यों लड़े? बोला क्या? बोला क्या? ये तो सुमन का है, हम क्यों लड़े? ये तो प्रिस्का का, हम क्यों लड़े? बोला नहीं। उसने बोला सारे यहूदी समाज को उपवास करने की आवश्यकता है। थैंक्स टू जीसस। हमारा स्तर परिवार ऐसा ही है। कोई तकलीफ में रहता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना, चाहे वो कितने भी षड्यंत्र क्यों ना करे, चाहे वो कितना भी चुगली चपाटा क्यों ना करे, चाहे कितना भी वो न्यूज रिपोर्टर क्यों ना बन जाए, चाहे वो एफएम भी क्यों ना बन जाए, यहाँ से वहाँ बात भी ट्रांसफर क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो भी परेशानी में आता है तो इस तरह खड़ा हो जाता है। खड़ा होता है कि नहीं होता है? खड़े हो गए। आपको पता है डोरी अपनी 3 फ्रेंड के साथ दुआ कर रही है और पूरा यहूदी समाज भी उसके साथ उपवास प्रार्थना कर रहा है। और हमने कितने दिन को उपवास प्रार्थना किया? आज कौन सा दिन है? अभी भी भैया 2 दिन बचा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कितना बचा है? 2 दिन बचा है, कुछ भी हो सकता है। आमीन। यीशु की स्तुति हो। यीशु। सिर्फ डॉली ने उपवास नहीं किया, पूरा एस्तर ने उपवास किया, जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे सब ने उपवास किया। और उपवास करने के बाद अब डॉली जब सामर्थ्य से भर गई, आत्मा के सामर्थ्य में आ गई, बोलती है अब मैं राजा के पास जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? राजा के पास। चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, चाहे मुझे गोली ही क्यों ना मार दे, चाहे मुझे धमकियां ही क्यों ना दी जाए, मैं राजा के पास जाऊंगी। कहती उपवास का पहला सिद्धांत, बोले परमेश्वर मुझे मेरे पापों से अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें, परमेश्वर मुझे मेरे पापों से। ये उपवास का पहला सिद्धांत। अगर आप उपवास में हैं तो परमेश्वर से कहो, जाने अनजाने जो भी पाप हुए परमेश्वर मुझे मेरे पापों से निकाले। सिर्फ आराधना करने
वाले दिन में चर्च जाना ये तो मस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वचन स्टार्ट हो रहा है उस टाइम मत ज्वाइन करो, आराधना के साथ ज्वाइन करो, क्योंकि आराधना से ही बंधन टूटते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अरे अभी तक वचन स्टार्ट नहीं हुआ, बाद में जाएंगे, लेट से जाएंगे कहते हैं। तुम्हारा एक लेट तुम्हारी कितनी परेशानी को ला देता तुम्हें नहीं पता, और तुम्हारा एक कदम प्रभु के घर में पहले पहुंचता है ना, तुम्हारी कितनी आशीषों को लाता है। लेकिन हम प्रभु के घर जाने में इतना विलंब करते हैं। मैं अनीता दीदी को सल्यूट करती हूँ, पता है क्यों? सबसे ज्यादा दूर अनीता दीदी रहती है, सबसे ज्यादा दूर, लेकिन सबसे पहले वही पहुंचती है, और सुबह की वेदी में भी सबसे पहले वही उठती है। मैं तो अभी कितने दिनों से ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा सफर उधर उधर का रहता है, पर उनको मैंने जो एक जिम्मेवारी सौंपा उन्होंने बखूबी दिया। हम पास रहकर भी प्रभु की संगति में आने में इतना विलंब करते हैं, और जब प्रभु आएगा और प्रभु बोलेगा मैं तुमको यही छोड़ के जा रहा हूँ, तो तुम क्या बोलोगे? प्रभु मैं भी जाना चाहता हूँ। तो प्रभु क्या बोलेगा? आराधना के समय तो आराधना किया नहीं, हाँ? हम लोग आराधना को पहला इम्पोर्टेंट देना चाहिए, है ना? प्रभु के प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है। दूसरों को जज करना कितना आसान होता है, राइट? दूसरों को जज कर लेना कितना आसान होता है। उसके प्रॉब्लम को हम नहीं समझते, उसके दिक्कतों को नहीं समझते, वो किस दर्द से गुजर रहा, किस परेशानी से गुजर रहा, इसको हम नहीं देखते। लेकिन उसको जज कर लेना, उसके विरुद्ध ताना मार लेना, उसको ठट्टे में उड़ा देना, ये हम पहले देखते हैं। उसके लिए प्रार्थना ही नहीं करते, जज पहले करते हैं। सबको उस औरत में ना ये दिख रहा था कि वो व्यभिचारिणी है, सबको उस औरत में ये दिख रहा था कि वो पापी स्त्री है, वो वेश्या करती है, वो लोगों को रिझाती है, सबको वो दिख रहा था, सबको दिख रहा था। सब ताना मार रहे थे, सब कुछ बहुत सारी गंदी गंदी बातें कह रहे थे, बहुत सारी चीजें सुननी पड़ी। लेकिन पता है परमेश्वर ना तुम में अपनी बेटी को देख रहा है, परमेश्वर तुम में अपनी बेटी को देख रहा है। लोग उसको बहुत बातें सुनाए, मरियम मगदलिनी जो एक वेश्या थी, राइट? उसको लोगों ने कितना कुछ बोला। जब मरियम मगदलिनी को यहाँ सामने खड़ा कर दिया और कहा अब हम किसको खड़ा करें यहाँ पे, कोई मुझे दिख नहीं रहा, तो बच्चे दिख रहे, ठीक है? उठ जाओ तो बेटा 2 मिनट के लिए, उठ जाओ, उठ जाओ, तो एंजल आ जाओ, कम थोड़ा सा, हाँ अनुराग। इस मरियम में सबको कमियां दिख रही हैं। इस मरियम में दिख रहा है कि ये व्यभिचार कर रही है, इस मरियम में दिख रहा है कि ये पढ़ाई नहीं कर रही है, इस मरियम में दिख रहा है कि आगे कुछ नहीं कर सकती। इस मरियम को लोगों ने छोड़ दिया, फ्रेंड्स ने छोड़ दिया, परिवार ने सुना दिया, लेकिन इस मरियम के अंदर परमेश्वर एक बेटी को देख रहा है। बोलो प्रभु मेरे अंदर एक बेटी को देख रहा है। परमेश्वर कह रहा है वो तुम्हारे अंदर एक बेटी को देख रहा। लोग हो सकता है तुमको बोल रहा ये केस करेगी, ये केस करेगी। अपना कैरेक्टर को पहले देख ले, बहुत सारी बातें बोलते होंगे इसको, ये क्या टॉप करेगी, ये तो मोबाइल में रहती है, दोस्तों ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, सब कुछ बोला जा रहा मरियम को। मरियम सर झुकाए, मरियम सर झुकाए। लेकिन इस मरियम के अंदर प्रभु क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? बोलो मेरे अंदर मुझे प्रभु बेटी के रूप में दिख रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मुझे ताना दे, दोस्त छोड़ दे बेटा, बोलो दोस्त छोड़ दे, प्रभु नहीं छोड़े। डांट पड़े, प्रभु नहीं छोड़े। मरियम को देखकर प्रभु ने कहा तू मेरी बेटी है। कहता तू मेरी बेटी है। लोगों ने तुझे छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया बेटा, लेकिन प्रभु कहता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो कहता तू मेरी बेटी है। वो कहता है एंजल तू झारखंड की टॉपर निकलेगी। कहता है तू झारखंड टॉपर निकलेगी। परमेश्वर तुझे कह रहा है मैं तुझे प्रज्ञा, मैं तुझे बुद्धि से आशीष करूंगा। जिन दोस्तों ने तुझे छोड़ दिया, जिसने तुझे 2 बातें सुनाया, जो तुम्हारे नानू को फोन कर करके सुना रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैं उसी के सामने तुझे खड़ा करूंगा।
मैं उसी के सामने तुझे ऊंचे लेवल पर लेकर जाऊंगा। वो कह रहा है मैं तुझे झारखंड स्टेट टॉपर बनाना चाहता हूं। वो कहता मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो कहता मैं तेरी लज्जा को दूर करूंगा। जिन्होंने तेरा अपमान किया, जिन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया बेटा, जिन्होंने तुझे त्याग दिया, वो परमेश्वर कह रहा मैं दुगना प्रतिफल देने जा रहा हूँ, दुगनी ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ, दुगनी आशीष देने जा रहा हूँ, डबल महिमा के साथ मैं अपने बेटी को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ा, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले को वो देने जा रहा है और वो तुम्हारे सामने वो महान परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। हाँ, सबको दिख रहा है कि सुमन खराब है, सबको दिख रहा होगा कि जोसेफा दीदी खराब है, सबको दिख रहा होगा सिल्वी खराब है, सबको दिखता होगा कि डॉली खराब है, सबको दिखता होगा एमलीना खराब है, सबको दिखता होगा लिली खराब है, लेकिन परमेश्वर सबकी नजर को नहीं देख रहा। परमेश्वर इलिशिबा के अंदर अपनी बेटी को देख रहा है, परमेश्वर सुमन के अंदर अपनी बेटी को देख रहा है, ब्रिस्का के अंदर अपनी बेटी को देख रहा है, सिल्वी के अंदर एक बेटी को देख रहा है। मरियम माफ की गई और परमेश्वर ने कहा सुमन मत डर, ब्रिस्का मत डर, सिल्वी मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। 3 चीजें हमेशा गुप्त में होनी चाहिए, प्रार्थना, उपवास और आपका दान। जब आप प्रार्थना में बैठे समस्या से गुजर रहे हैं, जब आप दिक्कतों से गुजर रहे हैं ना, सीधे जाइए कमरे में, सीधे कमरे में जाइए, प्रार्थना में बैठिए, अपने दिल की बातें कहिए। जब मेरे बच्चे उस परेशानी से गुजर रहे थे ना, मैंने कहा ना जीवन के 7 साल की सेवा में पहली बार सिस्टर ज्योति टूटी है, इससे पहले मैं कभी नहीं टूटी। मेरा बच्चा टूट रहा है तो माँ कैसे ना टूटे। तब मैंने प्रभु से एक ही बात कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दे अपनी हुजूरी, दे अपना वसा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हुजूरी, दे अपना वसा, तू परमेश्वर ने मुझे वो बरकत दिया, वो रूह की सामर्थ्य, वो हमें टूटने नहीं देगा, वो हमें बिखरने नहीं देगा। लोग हो सकता है दीदी आपको रुला रहे हो, लोग हो सकता है आपके 10 तरह की बातें बोलते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपनी हुजूरी में तुझे लेकर चलूंगा, मैं अपने सामर्थ में तुझे लेकर चलूंगा। हो सकता होगा नीता आंटी के समय आपका दिल रो रहा होगा, हो सकता है नीता आंटी समय आप बोल नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है इस समय आपकी आत्मा रो रही हो, हो सकता है सुमंदी कि आप बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन आत्मा रो रहा है, रो रहा है। पति के हालात को सुधरते हुए ना देख करके, बेटे के हालात को सुधरते हुए ना देखते हुए आपका आत्मा रो रहा होगा, डेफिनेटली रो रहा होगा। एक संसारिक माँ होकर आपका हृदय रो रहा है, तो सोचो प्रभु तुम्हारे लिए कितना रोता होगा, प्रभु कितना रोता होगा। हाँ, वो महान परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आपका प्रार्थना, आपका उपवास और आपका दान, ये तीनों गुप्त में होना चाहिए। क्या आप परमेश्वर के साथ इंटीमेट होते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ अपना एक फेलोशिप कर पाते हैं? सुनो सुनो सुमन दीदी, सुनो सुनो यहाँ पर प्रिस्किला दीदी, सुनो मैं आप सबको कह रही हूँ, इवन लास्ट तक बैठे हुए कोई बोले, अमरीना दीदी, एनहट सिस्टर, मनुष्य की साधने आपको संतुष्टि नहीं दे सकती,
मनुष्य का साधन आपको संतुष्टि नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपको क्या देगी? शांति देगी। परमेश्वर के साथ जब आप इंटीमेट हो जाएंगे, सब छोड़कर चले जाएंगे बेटे, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, तो भी परमेश्वर आपके लिए उतरेगा। बोलो परमेश्वर मेरे लिए उतरेगा, बोलो प्रभु मेरे लिए उतरेगा, बोलो प्रभु मेरे लिए उतरेगा। एस्तर राजा से मिलने के लिए गई, डॉली गई राजा से मिलने के लिए, लेकिन डॉली जब उस संसारिक राजा से मिलने गई थी ना, संसारिक राजा से मिलने जाने से पहले पता है डॉली ने क्या किया था? पता है डॉली ने क्या किया था? जानना चाहोगे? संसारिक राजा से मिलने से पहले डॉली ने पता है किसके पास गया था? वो सबसे पहले आई, यहाँ पर आई, उसने घुटने टेके राजाओं के राजा के पास पहले गई। कोई बोलेगा हालेलुया, कोई बोलेगा ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। शैतान तुमको नाश नहीं कर पाएगा अगर तुम राजाओं के राजा के पास पहले जाओ। अगर तुम राजाओं के राजा के पास जाओगे। डॉली संसारिक राजा के पास जाने से नहीं डरी, क्योंकि डॉली सबसे पहले आई किसके पास? 3 दिन किसके पास उपवास किया उसने? किसके पास उपवास किया? राजाओं के राजा, प्रभुओं के पास में। उसने उसके सामने पहले घुटना टेके। उसने पहला मैटर किसके पास लेके गया? राजाओं के राजा, राजाओं के राजा। तुम्हारा मैटर कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? जोर से। तुम्हारा मैटर कहाँ जाना चाहिए? मैटर कहाँ जाना चाहिए? मैटर कहाँ जाना चाहिए पहले? अगर आपके घुटने आपके खुदावन के सामने झुकते हैं, आपके घुटने अगर परमेश्वर के सामने टिकते हैं, तो आपको दुनिया से डरने की आवश्यकता नहीं है। डियर पीपल ऑफ गॉड, आमेन। वो पूरा षड्यंत्र रचाता है कि तुम डॉली के साथ पूरे परिवार को मार दे, पूरे एस्तर ग्रुप को मार दे, लेकिन डॉली क्या है? परमेश्वर की बेटी है। डॉली के पति को भी नहीं पता है कि जिससे उससे शादी की हो तो राजकुमारी है भैया, ऑलरेडी प्रिंसेस है, उसे नहीं पता, उसे नहीं पता। वो परमेश्वर के पास पहले घुटना टेकी और वो कहती है, डॉली मुझे अगर मरना भी पड़े तो भी मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने सबसे पहले अपना मैटर, अपनी परेशानी को लेकर प्रभु के पास गई। 3 दिन उपवास में बैठी। आपको पता है एक कंट्री में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक देश में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला परमेश्वर और दूसरा राजा। पहला ईश्वर और दूसरा राजा। और आपको पता ये दोनों कौन है? स्वयं प्रभु है, स्वयं प्रभु है। एक कंट्री को चलाने के लिए, एक कंट्री ऐसे नहीं चलती, उसके लिए भी उसके ऊपर एक अधिकारी होता है, राष्ट्रपति, राष्ट्र को शासन करने वाला। लेकिन अभी राष्ट्रपति, लेकिन पहले क्या थे? राजा महाराजा थे। और राजा महाराज से भी पहला कौन है? परमेश्वर है, सृष्टि करता है, जिसने मुझे और आपको बनाया। ये दोनों स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि वही जज है। और जो लोगों ने उपवास किया, इवन जानवर तक भी उपवास किए थे, ऐसा नहीं है। हाँ, उपवास करने सारे यहूदी लोग उपवास में रह करके इस राजा से मिलने गई। और हमान के लोग सोच रहे थे कि यहूदी डर गए, वो सोच रहे थे यहूदी डर गए। इसलिए तो फोन आता है, यू आर अ सिस्टर ज्योति, यू आर अ सिस्टर ज्योति। हाँ, इधर एस्तर को फोन ना करके मोर्देके के पास फोन आकर कहता है, यू आर अ सिस्टर ज्योति। हाँ भैया, हम तो सिस्टर ज्योति हैं। दम तक रख के मोर्देके ने दे दिया, रख करके दे दिया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमान के लोग सोच रहे थे आप तो भैया ये डर जाएंगे, आप सब समाप्त हो जाएगा। हाँ, मसीह लोगों की चुप्पी को कमजोरी ना समझना। 3 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, 3 दिन वो रोए। 3 दिन के बाद रानी ने राजेश्वरी वस्त्र पहना और नियम के अगेंस्ट जब डॉली जा रही थी, क्योंकि नियम कहता है, बाइबल कहती है, जब तक राजा ना बुलाए आप राज दरबार नहीं जा सकते। और आप अगर नियम के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और डॉली ने नियम को उल्लंघन करते हुए भी वो राजा के पास गई। बोलो राजा के पास गई। जब डॉली राजा के पास जा रही थी ना, तब लिली बोलती है कि डॉली ऐसे मत जा, मर जाएगी। लिली बोलती है कि ऐसे मत जा। रीता बोलती डॉली को, देख तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरे सिवा मेरा कोई ना, मत जा, तुझे राजा मार डालेगा। हाँ, बोले अन्नी मत जाओ, अन्नी मार देगा।
डोरी बोलती मुझे मरना भी पड़े तो नहीं जाना। आपका जो उपवास है ना सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं है, आपकी पीढ़ी के लिए भी ये आशीष का कारण होगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो आपका एक एटीट्यूड बदल जाता है। दानियल क्यों शेरों के मांग में जाकर भी नहीं डरा? क्योंकि दानियल को पता था वो जीवित परमेश्वर की उपासना करता है। कभी कभी उपवास में रहने से भी सिस्टर जी परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। इन चीजों को समझना है। जब उपवास कर रहे हो तो आपको समस्या को भी देखना पड़ेगा, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसे विजय दिया। और जो षड्यंत्र हामान ने डॉली के उसके परिवार के लिए किया था, उसी षड्यंत्र पर वो क्या हो गया? खुद लटक गया। बोलो मुझे मरना भी पड़े लेकिन मैं अपना ईमान अपने परमेश्वर पर ही रखूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, फरमान निकाला गया, जारी किया गया फरमान, अगर तुम मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करते हो, राजा की मूर्ति के सामने, तो तुम्हें कहाँ डाला जाएगा? 7 गुने धधकते हुए आग में। अगर डॉली सिस्टर आपकी प्रार्थना का उत्तर 1 मिनट के लिए नहीं आ रहा है, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर 1 महीने में नहीं आ रहा है, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर 9 महीने में भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? टूट जाएंगे। लेकिन हम तो टूट जाते हैं, हम तो तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं। अगर खाने में थोड़ा नमक है तो पत्नी को चाटा लगा देते हैं। भैया खाना में थोड़ा नमक है तो पत्नी को चाटा लगा देते हैं और कहते हैं मायके से यही सीख के आए हो। ये नहीं कहा जा सकता है कि भैया आज थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, कल थोड़ा कम डाल लेना। लेकिन सीख के क्या आए हो? फोन में एकदम पूरा मस्त गाली गलौज कर रहे हैं पूरे 6 दिन। जैसे 7वां दिन आता, मैं क्या बोलते ना, यौना बोला, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से बचो? और हम मसीह लोग भी ऐसे ही करते हैं, पता है। सोमवार तेरी मेरी कहानी, मंगलवार थोड़ी खैनी थोड़ी दारू, ठीक है, बुधवार थोड़ी सी गर्लफ्रेंड, अरे बीवी घर में है, क्या फर्क पड़ता है। बृहस्पतिवार थोड़ा सा कैफे चले गए, शुक्रवार थोड़ा सा क्या हड़िया पी लिए, शनिवार आया तो तैयारी कर लिए, और संडे जैसे आया मेरे खुदावन, राइट राइट, करो सिंगे 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 सिंगे। कैसा चला? 1 मिनट, सांप कैसे चलता है? और जैसे बिल में आता है चुप से घुस जाता है। यही हमारी जिंदगी है भैया। और जैसे चर्च खत्म हो जाता है, आराधना से निकल, जब आराधना में नहीं तो पूछो मत भैया, हे प्रभु तू ही तो राजा है, तू सर्वशक्तिमान है, इधर फोन आ रहा है, तू राजा है। ओ जैसे खत्म हुआ चर्च, निकल के फोन लेकर, अबे फोन पैसा कब दे रहा? बे बोल, जल्दी बोल। हाँ हाँ, कब दे रहा है? अभी 4 घंटा लेके आए, मुंह से अब्यूज कर रहे। आप आराधना के भवन से निकले और आप, इसीलिए यूहन्ना कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले पाप और क्रोध से बचो? जब आप खुद पॉजिटिव नहीं हैं, तो आप दूसरों को पॉजिटिव कैसे करेंगे? पता है, इस ऑनलाइन प्रेयर में मैंने अपने स्तर परिवार को बताया था, एक पादरी प्रभु की बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा कर रहा था, और अपने चर्च में अपने लोगों को इंकरेज करता था, ये है प्रभु है तो वो हो जाएगा, प्रभु है तो वो हो जाएगा, इंकरेजमेंट को कर रहा था, हाँ? कि वो हो जाएगा, ये जाएगा। लेकिन जब जब वो घर आता था, अपनी पत्नी को बोलता था, इसका कर्जा चुकाना है, इसका बिल चुकाना है, बच्चों को पढ़ाना है, सारी कर्जा में। पत्नी बोलती थी, आप तो चर्च में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं और घर का आपको चिंता सताता है। डेली पत्नी इसको समझाती थी, लेकिन भैया पादरी तो पादरी है, बोलो पादरी तो पादरी है। उसकी पत्नी ने उसको सबक सिखाने के लिए क्या क्या पता है? संडे जब उसका पति आराधना के लिए गया, आपने सबने इस स्टोरी को सुना, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, नए हैं। पत्नी ने काला कपड़ा पहन लिया, घर का सामान बिखरा दिया, इधर उधर चूड़ी उड़ी फेंक दिया, और जैसे पति इंटर किया, दाढ़े मार मार के रोने लगे। क्या रोया पता है? पता है क्या रोया? प्रभु मर गया। जोर से बोलो, क्यों रे? बोलो, ऑनलाइन वाले बोलो, ऑनलाइन आशा हंस रही है, देखो ऑनलाइन आशा हंस रही है। क्या? हाय प्रभु मर गया, प्रभु मर गया, प्रभु मर गया। और पति बेचारा कहाँ बैग लेके कहाँ भगा गया, उसको पकड़ के बोलता हुआ क्या तुझे?
वो बोलता यीशु मर गया, यीशु मर गया। वो उसको पकड़ के क्या कहता, आ जाओ मरियम, आ जाओ, कम 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 कम। देखो हाँ, मरियम रो रही, बोलो यीशु मर गया। कैसे मर गया? अभी यीशु जिंदा है, बोलो मर गया। हाँ बोलो मर गया, ठीक है। नहीं तुम पादरी बनो, हम मरियम बन जाते। बोलो क्योंकि तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। बोलो ये क्यों रो रही हो? यीशु मर गया, यीशु मर गया। यही तो तुमको समझा रहे, यही तो समझा रहे, यीशु जीवित है। तुम जब दुनिया को प्रचार कर रही हो तो तुम क्यों नहीं विश्वास कर रही हो कि तुमको परमेश्वर झारखंड का टॉप निकालेगा? बोलो मैं झारखंड में टॉप करूंगी। ये मैं यही हमारी परेशानी। हम बोलते यहाँ से सोचते पॉजिटिव है लेकिन बोलते नेगेटिव है। समझ में आ रहा भाभी? लेकिन हमारे किंग भैया बहुत ब्लेस्ड है। पता है क्यों? जब उनको हार्ट का प्रॉब्लम आया ना, डॉक्टर ने क्या बोला था भाभी? सर्जरी करने के लिए। लेकिन पता हमारे भैया ने क्या बोला? मुझे सर्जरी की नीड नहीं है। जो परमेश्वर मुझे इतने देर तक चलाया वो आगे भी चलाएगा। उनका फेथ था, क्योंकि वो यहाँ से भी पॉजिटिव थे, यहाँ से भी पॉजिटिव। अगर आप यहाँ से पॉजिटिव हो रहे ना, आज जितने माताएं अपने बच्चे लोग को लाए हैं, आपका बच्चा कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, पर अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चे को टॉप करेगा, आपकी सोच और आपका मुंह से बॉडी भी निकली, यही आपके बच्चे को ऊंचे लेवल पर ले जाएगी। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? आज माताएं सुन लो, आपकी प्रॉब्लम क्या है? उठ जाओ आर्यन, आ जाओ। अभी मेरे बेटे को पकड़, मेरा बेटा बहुत चंचल, ठीक है, बहुत नौटंकी करता है। दीदी को लहंगा पहना दे तो आंसू बहेगा, ठीक है। अब मेरा बेटा चंचल है, डेफिनेटली चंचल है, पर इसकी चंचलता पर अगर मैं इसे कहूँ ये तो शैतान है, ऐसे ही करेगा, तू पढ़ेगा नहीं, तू नालायक है, तू कितना कुछ अपने जुबान से मैंने बोल दिया। क्या क्या बोल दिया? नालायक है, शैतान है, तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तेरा बाप गांव से आया, तू अपना बाप का तेरा आदिवासी जंगली बने रहेगा, कितना कुछ बोल देंगे। हाँ बोल दिया, ये मुझसे बोल दिया। और जब रिजल्ट आने का टाइम हो रहा तो बच्चे का रिजल्ट में क्या आ रहा है? जीरो। क्यों आ रहा है जीरो? हमारे जुबान से जो निकला, जो आशीष खत्म हो गई। जब मैं अपने बेटे को गर्जा हॉस्टल से निकाली थी ना, वीक था, बहुत वीक था, मैं आपको बता रही। जब यहाँ मैं इसको लाई, हॉस्टल से निकाल के लाई, मुझे पता था कि इस वीक बच्चे को मुझको सही कैसे करना। बहुत जिद्दी भी था, मारने पीटने से कुछ नहीं हो सकता। मैं एक चीज हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ, प्रभु ने मुझे बहुत सारे अनुभव दिए। मैंने इस बच्चे से हर दिन ईश्वर की वाणी बुलवाई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं ना केवल अपने बेटे ना केवल अपनी बेटी को, दोनों से यही प्रेयर करवाती कि बोलो मेरा रिजल्ट टॉप होगा, मेरा रिजल्ट टॉप होगा, मैं आशीषित हूँ, मेरा रिजल्ट टॉप होगा, परमेश्वर मुझे अच्छे नंबरों से पास करे। और जब इसका एग्जाम चल रहा था वो प्रेयर भी करता, आज भी करता है, डेफिनेटली करता है। एक दिन विपिन बोलता तेरा रिजल्ट खाली अच्छा ना है तो सीधा तुमको गांव दादी के पास भेजेंगे। मेरा बेटा क्या बोलता है? गांव भेजेंगे? यीशु बाबा हमको मदद करेगा, हम पास करके दिखाएंगे। और खुदा का शुक्र करते हैं, जो हॉस्टल में एक नंबर नहीं ला रहा था, एग्जाम के फर्स्ट ईयर में ही, आई कांट बिलीव, ये इंग्लिश में 94, मैथ्स में 84 लाया। ये कैसे हुआ? इस जुबान का पॉजिटिविटी के चलते। अगर आप अपने बच्चों में पॉजिटिविटी रिजल्ट को देख रहे, मैं मानती हूँ हर बच्चा एक समान नहीं होता, पर ये हमारा कर्तव्य है कि उस बच्चे को इंकरेज करना, उसको डीमोटिव नहीं करना। आप कंपनियों में जाओ, एक बड़ा कंपनी में भी आप जाएंगे ना, जो बड़ा कंपनी का ऑथर होता है ना, कभी डिमोटिव नहीं होता। वो कंपनी में लॉस भी अगर देखता है, वो कंपनी में अगर वो देख रहा है कि उसका ग्रोथ डाउन, तो भी वो अपने एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेट करता है, क्योंकि उसको पता है मेरा एक पॉजिटिव बात मेरे लोगों को मजबूत कर सकता है। अगर आपके जुबान पे वो ताकत है ना, इसका सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। तो आज के बाद सिस्टर जी बच्चे को क्या बोलेंगे? नालायक, शैतान? नो नो, क्या बोलोगे? मेरा बच्चा आशीषित है। और इसका रिजल्ट आप देखना चाहेंगे? उठ जाओ तो, कहाँ गया एनेट का बच्चा? एनेट का बेटा उधर बाहर में, ठीक है, कोई बात नहीं। एनेट का बेटा बिना दवा का रहता नहीं था, पूछ लो सामने, बिना दवा खाए हुए स्कूल में भी 1 मिनट शांत से नहीं बैठ सकता है।
लेकिन जब से वो प्रेयर ग्रुप में जुड़ा और एनेट ने पॉजिटिव घोषणा करना अपने बच्चों को सिखाया, अपने भी बोलती, आज उस बच्चे में इतने चेंजेस है कि वो मेडिसिन छोड़ दिया है। 1 से 1.5 महीना हो गया ना बेटा? हाँ, मेडिसिन छोड़ दिया 2 महीना और 2 महीना। आज उस बच्चे में चेंजेस है। बस एक गवाही बोलकर मैं अंतिम प्रार्थना में जाऊंगी। जब गर्मी के 2 साल पहले जब मैं शिलोंग गई थी प्रेयर के लिए, हमारे इसी ग्रुप में, इसी चर्च में सोनाली से एक आंटी आई थी जिनको टीवी हो गया था। हम जानते हैं टीवी के इलाज बाहर में है, लेकिन उस आंटी को मालूम नहीं था, गरीब थी, उसे नहीं पता था। और जब सब चले गए, वो बहुत देर बैठी रही मेरे पास आकर मुझे कहती है कि बेटा मेरे लिए दुआ करो, मुझको टीवी हो गया। मैं इसको देख के हंसी, मैंने उनको देख के हंसा। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको एक मेडिसिन दे रही हूँ, उस मेडिसिन को 2 हफ्ता खाना जब तक मैं शिलोंग से ना लौटूं। वो डर गई, वो लोग डर गई। वो बोलते मेरे पास तो दवा खाने को पैसा ही नहीं है, मैं किसी और से भाड़ा करके यहाँ तक पहुंची। वो भी सोनाली साइड थी, बहुत बूढ़ी थी। मैंने बोला इस मेडिसिन का पैसा नहीं लगता, बोलो पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो सोच में पड़ गई कि तब कौन सा मेडिसिन है बेटा। मैं बोला 2 हफ्ता करीब उस मेडिसिन को खाना, सुबह एक बार खाना, दोपहर एक बार खाना और रात को एक बार खाना। बेचारी और चिंतित हो गई क्योंकि पैसे है नहीं, मेडिसिन के पैसे कहाँ से आएंगे। मेरे पति जिस कंपनी में काम करते ना उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी है, ठीक है। ये भी सोचने लगी कि भैया मेडिसिन महंगा, सिस्टर खिला देंगी। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने उनको बोला अभी जाते जाते बोलना, प्रभु आपके कोड़े खाने से, आपके लहू बहाने से और आपके 5 घावों के स्पर्श से मैं चंगी हो गई। यही आपका मेडिसिन है, मैं 2 हफ्ता के बाद लौटूंगी। मैंने उसे बोला और ये 3 टाइम खाली आप खाना। कितना टाइम सिंथिया? रेजा सिस्टर, वेयर इज जॉन? जॉन ब्रदर कहाँ है? ओके, वो 3 टाइम उस बात को खाने लगी। जब 2 हफ्ता के बाद मैं लौटी, आपको पता है वो बुजुर्ग माता ने मुझे क्या कहा? रिपोर्ट लेकर आकर दिखाया, बेटा टीवी क्या है? टीवी नहीं है। तो ये चंगा इसके साथ कैसे हुई? सिस्टर ज्योति के द्वारा हुई? नहीं जी, परमेश्वर के द्वारा। उसने नेगेटिव होकर नहीं बोला, उसने पॉजिटिव से घोषणा किया, बोला मैं चंगी हो गई। उसने पॉजिटिव से, आपके इस जुबान में पॉजिटिविटी है। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव पाएंगे, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव पाएंगे। तो समझ में आया? सुमनदीप, समझ में आ रहा है? बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिविटी होना चाहिए। आपके जुबान से पॉजिटिव। 12 वर्ष की ब्रीडिंग वाली लेडी ने क्या कहा कि मैं क्रिस्त के कोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 12 साल से उसे ब्रीडिंग हो रही। वो उस बीच अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकती थी, लेकिन उसने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया। उसने क्या डिस्कस किया? कि मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने सोचा, लूका कहता है उसने सोचा, यूहन्ना कहता है जुबान से बोला। आपके सोच में भी पॉजिटिविटी होना चाहिए, आपके जुबान में भी पॉजिटिविटी होना चाहिए। अगर ये दोनों आपका टैली करता है तो रिजल्ट आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में। और परमेश्वर आपको डेफिनेटली दिखाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुझे जुबान पे वो सामर्थ दिया है। व्यवस्था विवरण में लिखा है, इसी जुबान से या तो तुम आशीष दो या तो श्राप दो। मैं तुम्हारे सामने चॉइस रखता हूँ, मृत्यु चाहे जीवन, लेकिन ये तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम मृत्यु को चुनोगे या जीवन को चुनोगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, आपके बच्चों का एग्जाम आ रहा है, तो जब अब कल से हो चाहे परसों से, जब भी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, आज ही से अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके पॉजिटिव कन्फेशंस करें कि मेरा बच्चा टॉप करने जा रहा, मेरा बच्चा महान रिजल्ट को लाने जा रहा। सिल्वी के कोई भतीजा था जिसको लेकर भी बोला गया था कि वो नहीं कर सकता, बहुत कम पढ़ाई में तेज है, लेकिन जब यहाँ से प्रेयर हो रही थी वो बच्चा क्या किया? सिल्वी अनबिलीवेबल रिजल्ट लाया। पॉजिटिविटी आपके जुबान पर है। आप यहाँ से बोलेंगे तो पूरी कायनात आपके लिए काम करेगी। ये आपके अंदर है, ये आपके पास सामर्थ्य है। आज से अपने बच्चे को डिमोटिव नहीं करना, ओके? तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और साथ ही साथ जितने बच्चे हैं वो सब इधर खड़े हो जाएंगे।